गुड इवनिंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री की दुनिया में आप सबका वेलकम। ये एक सुनहरा सा पिक जो कि आपके चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग में ही ये इस तरह की आपको पिक दिखेगी। ठीक है। केमिस्ट्री की दुनिया में आप सबका वेलकम है। आज एक एकदम बिल्कुल क्राइम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बोलो कि ये कौन सा इन्वेस्टिगेशन है? बिल्कुल ठीक है। सपोज करते हैं, ठीक है, 50 ग्राम वाटर में 5 ग्राम साल्ट को हमने मिक्स कर लिया। ठीक है। साल्ट को वाटर में जैसे ही आप रखोगे तो साल्ट क्या हो जाएगा जी? गायब। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, साल्ट आखिरकार गया तो गया कहाँ? ठीक है। तो बता सकते हो साल्ट कहाँ गया? बिल्कुल सही बता रहे हो, साल्ट डिजोल्व हो गया, मतलब गायब हो गया। क्या यही बात है? एग्जैक्टली। ठीक ना। केमिस्ट्री में जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है इसका ये मतलब नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक ना। केमिस्ट्री में अगर कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे ये तो आपके बुक का मैंने फ्रंट पेज लगा दिया ताकि आपको लगे मास्टर हमें लोग को पढ़ा रहा है। ठीक है। जैसे हमने इस तरह से एक क्लास लिया। क्लास में पहले साल्ट रखा, पहले वाटर। ठीक। थोड़ा देर बाद इस वाटर में आप साल्ट ढूंढोगे तो आपको नहीं दिखलाई दे रहा। ठीक। तो केमिस्ट्री का सिंपल सा रूल है, जो चीज दिख नहीं रहा है इसका कभी ये मतलब ना समझे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हो सकता है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, आपको थोड़ा देर के लिए वो चीजें दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, क्या इस साल्ट को वापस से ऑब्टेन किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक। वाटर को अगर अपना लोग इवोपरेट कर देंगे तो वाटर वाटर को गर्म करेंगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, तो जो साल्ट है बॉटम ऑफ द कंटेनर में रह जाएगा। ठीक है। फिजिकल या केमिकल चेंज, ठीक है, के बाद मास का क्या होगा? ठीक है। जैसे जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें दो तरह की चेंजेज आ सकती है, या तो फिजिकल चेंज आ सकती है नहीं तो केमिकल चेंजेज आ सकती है। तो मास में क्या चेंज आएगा? ठीक ना, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो उसमें सिंपल सा स्टार्टिंग के ही लाइन में आपको दिखेगा। ठीक ना, वो खुद आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक ना, एनसीईआरटी की खास बात ये है। ठीक ना, आपसे वो स्टार्टिंग पैराग्राफ में इस तरह की कन्वर्सेशन है, क्या मास चेंज होगा कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज? ठीक ना। कंपाउंड के बारे में भी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में भी। ठीक ना। ठीक, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो क्या बनता है? वाटर। H2+ हो। ठीक। कुछ चीजें हैं जो आपको प्रीवियस चैप्टर से रिलेट करेगा, मैं एक बार उन सब का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। देख सकते हैं। Water can be obtained from various sources. Are all these samples water chemically identical? वाटर आप कहीं से भी लेके आओ, उसमें आपको H2O ही दिखाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम ही रेशियो में कंबाइंड करेगा। जैसे H2+O2, ये दोनों बनाएगा H2O में। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा, यानी 2:1 के रेशियो में कंबाइंड होकर के बनता है। इसी चीज के बारे में यहाँ ऑक्सीजन इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड एज O।
एंड समटाइम्स जो बच्चे प्रीवियसली मेरे से केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो ओ और O2 में मतलब समझ पा रहे हैं। ठीक ना, O एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है बट O2 एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना। Why does the dissolved salt in water conduct electricity but sugar does not? ठीक है? अगर अपने पास कोई प्योर वाटर, अपने पास अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही इसमें आप साल्ट मिक्स कर दोगे, क्या मिक्स कर दोगे, साल्ट मिक्स कर दोगे, तो इसमें आयन का फॉर्मेशन हो जाती है। आयन क्या होती है, आयन बोले तो चार्ज। तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने आपको एनसीईआरटी का स्टार्टिंग चीजें, ये चीजें दिखा दी है। ठीक है, लेट मी चेक कमेंट सेक्शन, एक बार कमेंट सेक्शन पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही बोले। प्रीवियस चैप्टर से जो चीजें कनेक्ट हो रही है मैं चाहूंगा उन चीजों को बच्चों को बता दूं, ताकि जो पहली बार हमारे क्लास में आए हैं वो भी इस चीजों को कनेक्ट करके सीख सके। ठीक ना। जैसा इससे प्रीवियस चैप्टर में, ठीक ना, एटम के अंदर अगर आप जाके देखोगे, वैसे तो जाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर एटम के अंदर जाके देखोगे तो आपको दिखेगा एटम, प्रोटॉन, एटम तो बाहर से दिखे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। लिख दे रहा एटम, एटम के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, दिखेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स एक एटम के अंदर आपको दिखेगा। जितने भी एटम है, ठीक ना, वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। ठीक, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कैसे होते हैं, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक, एटम वांट a stable electronic configuration। ठीक है, जितने भी एटम है यहाँ पे देखेंगे, एटम वन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है, या फिर गेन होगा, या फिर शेयर होगा। ठीक है, ये तीन तरह से एटम स्टेबिलिटी को गेन करती है। ठीक है, गेन, लॉस और फिर शेयर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी एक डिमांड है। ठीक है, लाइफ में सबको स्टेबिलिटी चाहिए, हमें भी, ठीक, आपको भी, स्कूल को, ठीक है, सारे सब्जेक्ट टीचर को स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक, सबसे पहले पीरियोडिक टेस्ट को स्टेबल करेगा, यूनिट टेस्ट टू, नहीं नहीं, ठीक है। हमारा आज का डिस्कशन एटम्स के ऊपर रहेगा। ठीक ना, एटम्स के ऊपर। ठीक ना, कोई भी चेंज में क्या एटम वास्तव में डिसअपियर हो जाते हैं क्या, क्या वास्तव में, क्या रियलिटी में कोई एटम क्रिएट होते हैं क्या, इसी सब चीजों के इर्द गिर्द, मतलब इसी सब चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एटम ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेम एज एनर्जी, एनर्जी को ही ना भी आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एज सिमिलर स्टूडेंट के केस में भी, ठीक है, स्टूडेंट को आप इंगेज करके रखोगे ना पढ़ाने टाइम, तो वो उसका एनर्जी पढ़ाई में लगा रहेगा, नहीं तो बस दूसरे का पेन चुराने में लगा रहेगा, वाटर बोतल गिरा दे रहा है, स्टेबिलिटी ढूंढते रहता है।
कोई भी चीज को रोकना चाहोगे ना तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इससे अच्छा है उसका एनर्जी को मोड़ दे दो, मतलब शिफ्ट दे दो। ठीक है, हमेशा से अपना यही टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इस चीजों को सीखा है। ठीक है, बच्चों को आप एक ही तरीका से बांध के रख सकते हो, वो है पढ़ाई। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चा एकदम बैठा हो एकदम कीप साइलेंट मतलब साइलेंट। उसको ऐसा स्टूडेंट, ऐसा इंसान बनाना है जो स्टेबल हो, ऐसा नॉन लिविंग बना रहे हैं तो रोबोट की तरह। तो ऐसा पढ़ के भी क्या ही, ज्यादा इमोशनल हो गए ना, वापस से आते हैं। आपके बुक में भी, आपके बुक में भी एक एक्टिविटी कुछ दिखेगा। ठीक है, जरा उस एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं, जरा सा उस एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, क्योंकि बुक वाले ने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया। Place a clean dry 100 ml beaker on a digital weighing machine. Let the balance reading to zero. जैसे ही इसके ऊपर आप पुट करोगे ना तो इसका वेट आ जाएगा, तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसमें 50 ml वाटर रख देना। कितना? 50 ml वाटर रख देना। उसके बाद ऐड, ठीक है, 1 चम्मच काला नमक, कोई सा भी साल्ट रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद साल्ट जैसे ही रखोगे ना तो फिर से उसका मेजर कर लेना, मतलब फिर से उसका रीडिंग देख लेना। इसको तब तक इसमें राउंड एंड राउंड हिलाते रहना है जब तक ये साल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व न हो जाए। जैसे आपने 50 ml वाटर लिया, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और, ठीक है, 50 ml वाटर ले लियो। जैसे अगर वेइंग मशीन पे इसको मेजर करोगे ना, ये 50 ml से आपको यहाँ पे ग्राम में से होगा। ऐसे तो आपने वाटर लिया है, ठीक ना, 50 ml वाटर लिया, लेकिन जैसे ही वेइंग मशीन पे इसको वजन करोगे ना तो वो ग्राम में शो करेगा। ठीक है, लीटर में भी शो कर सकता है, उसका मशीन अलग आता है। बहुत कम का माइन्यूट डिफरेंस आती है। इसमें हमने 5 ग्राम कर लिया। ठीक है, टोटल हो गया आपका 55 ग्राम। पहले तो स्टार्टिंग में आपको साल्ट दिखेगा, बट बाद में साल्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताना, ठीक ना, टोटल मास बिफोर मिक्सिंग कितना था? बोलोगे सर जी टोटल मास बिफोर मिक्सिंग 55 ग्राम, 50 ग्राम वाटर का, 5 ग्राम साल्ट का। ठीक है, आप जैसे ही साल्ट को कंप्लीटली डिसॉल्व करोगे आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी उसका जो वेइंग मशीन पे जो आपने रखा है ना उस पे भी उसका मास 55 ग्राम ही शो करेगा। ठीक ना, इट मीन्स अपने को दिखाई तो नहीं दे रहा है नमक, साल्ट तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, फिर भी वो साल्ट वाटर में ही डिसॉल्व है। ठीक ना, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? द मास ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू द कंबाइंड मास ऑफ वाटर एंड द साल्ट। ठीक ना, प्रैक्टिकली बोल सकते हैं नो मास चेंज अकर ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। ठीक ना, तो हमने यहाँ पे एक फिजिकल चेंज कराया, मतलब नो चेंज इन मास, नो चेंज इन मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। क्या फिजिकल चेंज में मास चेंज हो रहा है क्या? तो बोलोगे सर जी ऐसा कुछ नहीं है, मास चेंज तो नहीं हो रहा है। हमने कैसे जाना? अभी जस्ट जाना। ठीक ना, टोटल मास बिफोर मिक्सिंग 55 ग्राम था, उसके बाद हमने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दिया तो भी 55 ग्राम। ठीक ना, साल्ट बिफोर मिक्सिंग क्या बोलेगा? मैं यही हूं। साल्ट आफ्टर डिजोल्विंग, मैं अब भी यही हूं, भले डिजिबल नहीं हूं, ये अलग बात है। ठीक ना, जो बच्चे नोट्स के तौर पे लिखना चाहते हैं
तो वे ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये फिजिकल चेंज एंड मास। When a salt dissolve in water, the mass of the solution equal to the total mass of salt and water taken. Conclusion क्या निकला? There is no practically change in mass during a physical change. हमने वही चीजें यहाँ पे आपको लिख के बताया, ठीक। मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके आता है, एक्सप्लेन व्हाई मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। ओके, लेट मी चेक स्टूडेंट। स्टार्टिंग का क्लास है तो आपको अच्छा लगेगा, जैसे धीरे धीरे क्लास जाता है वैसे एक स्टूडेंट तो गायब ही हो जाता है। फिजिकल चेंज के बारे में तो अपने को समझ में आ गया, ठीक ना। फिजिकल चेंज वाली एक्सपेरिमेंट कराना बहुत कम सस्ता वाला हो जाता है, घर में भी कर सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज कराने में महंगा होता है, इसीलिए स्कूल में भी। अरे भाई, कुछ ज्यादा हो गया। केमिकल चेंज के बारे में जरा सोचते हैं। केमिकल चेंज के बारे में जरा सोचते हैं, ठीक है। पता नहीं कभी आपने ऐसा महसूस किया या नहीं किया, ठीक ना, लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर जो होती है ना, वो कैसा होती है, वो केमिकल चेंज होती है। तो हमने क्या किया इस बार, ये जो ग्लास इस तरह से है ना, इसको क्या करूं, ऐसा करता हूँ सेम कलर में। देख रहे हो टेक्नोलॉजी, ऐसा कलर चाहिए ना। अच्छा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हो गया। इस पे एक पेपर रखेंगे, बर्निंग पेपर, तो वो कैसे आएगा वो भी मैं कहीं ना कहीं से देख लेता हूँ। क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट है आपके पास क्या? लेट मी चेक, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक। इस पे एक पेपर रखोगे, ठीक। पेपर का स्टार्टिंग में वजन होता है, ठीक है। ऐसे एक पेपर रखोगे तो नहीं, पेपर को थोड़ा मोड़ करके रिजल्ट कर, ठीक है। स्टार्टिंग में उसका मान लो वजन कितना है, 50 ग्राम, इस तरह से कुछ वजन है, ठीक है। जैसे ही इसमें आप फायर लगा दोगे, ऐसे करके उठ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखना वजन धीरे धीरे कमने लगता है, कम जाता है। 50 ग्राम से हो जाएगा आपका 10 ग्राम या 20 ग्राम, इस तरह से हो जाएगा जलने के बाद, बर्न होने के बाद। पहले था 50 ग्राम, अब कितना हो गया, 20 ग्राम। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं बाकी का 30 ग्राम कहाँ गया? बोलेगा सर जल गया। बोलेगा जल गया सर। इसमें जो फ्लेम, धुआं, स्मोक आया है ना, अगर आप इसको भी कहीं पे कंटेन कर लोगे तो बाकी का 30 ग्राम CO2 निकल गया, जो हमें और आपको दिखाई ही नहीं दिया, ठीक ना। और केमिस्ट्री में जो चीज दिखता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं वो गायब हो गया, ठीक है ना। तो अभी भी अगर ये वाली स्मोक वाली को भी
एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है, तो वो 30 ग्राम उधर से आपका हो जाएगा। कमेंट पढ़िए, देखा है, ऑल इन वन मास्टर जी। देखा है, मेरे को तो अच्छा लगने लगा कमेंट सुन के गाइस, मैं तो मोटिवेशन हो गया। अपने बुक में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है, वो दिया है बेकिंग सोडा का। अपने बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया है वो है बेकिंग सोडा का। इस तरह का एक्टिविटी, वो केमिकल चेंज को इस तरह से बनाना। ठीक, मैं एक बार बता रहा हूँ। ठीक, घर में जो यूज होता है, ठीक ना, किसी चीज को सॉफ्ट बनाने के लिए। ऐसा नहीं किसी का गाल खराब है तो वहां बेकिंग सोडा लगा के, सर आपने ही तो बोला था बेकिंग सोडा से चीजें सॉफ्ट हो जाती है। वो खाने में यूज होता है। विनेगार, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस दोनों आपस में रिएक्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। जैसे इसके बारे में भी आपको दिया है, 100 कॉनिकल फ्लास्क लिखिए। ये सब आपके लैब में है, ठीक ना, इंटरनेशनल स्कूल के लैब में ये सब चीजें आपको दिखाई देगा। कॉनिकल फ्लास्क, इसमें विनीगार रख दिया गया, बैलून का भी वजन कर लिया गया। ठीक है, कभी मौका मिले ना, ऐसे तो मौका मिलता ही है, ठीक ना। जैसे एक इलायची आता है ना, इलायची, उसको जब दुकान में खरीदने जाओगे ना, तो उसको भी वजन करके देगा। उसका वजन करने जाएगा ना, पेपर एकदम बहुत लंबा सा पेपर लेगा दुकानदार, और उससे वजन करने लगेगा। एकदम बहुत लंबा सा पेपर लेगा और उसको इलायची रख के वजन करना शुरू कर देगा। पेपर कितना किलो बिकता है बोलोगे, सर 10 रुपया किलो बिकता है, बहुत हुआ 15 रुपये। इलायची महंगा होता है, मसाला में महंगा होता है, बताओ। आपको पेपर का भी वजन करके इलायची का रेट में बेच दिया, तो वहां पे सावधान रहना है, ठीक ना। बोलना नहीं, लाइन पेपर रखने के बाद यहाँ पे रीसेट बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद शॉपिंग कैसे करें। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे बैलून का भी इन्होंने वजन कर लिया है। कॉनिकल फ्लास्क सबका वजन कर लिया है। उसके बाद जीरो पे प्रेस कर दिया, रीसेट। उसके बाद 20 ml कितना लिया जी, 20 ml इसमें विनेगार लिया। जो बच्चे जानते होंगे टेस्ट के लिए डाला जाता है, लेमन जूस भी डाल सकते हो। उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा डाला गया 2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद बैलून को इसके ऊपर लगा दिया गया, ठीक ना। इसमें पेपर बोले थे ना, एयर को कलेक्ट कर लिया जाए तब। मैंने आपके सामने एक और इसके आगे का एक्सपेरिमेंट देखा। कॉनिकल फ्लास्क है, अपने को यहाँ पे दिख सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो टूल्स में गए, सब्जेक्ट में गए, केमिस्ट्री, कॉनिकल फ्लास्क। नहीं, तुम लोग सब तो एक ही बार में देख लोगे। ये देखो, दिख रहा है गाइस, कॉनिकल फ्लास्क। इसमें से कम ज्यादा होते रहते, और सारा भी चीजें हैं, ठीक है। मैं उतना यूज टू नहीं हूँ, ठीक है। ये हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, कम ज्यादा करके। देख रहे हो, ऐसे करके गिर गया भाई। अजी भाई गिर गया ये। ये भी गिर जाएगा क्या, देखो तो। ठीक है, रुको तो। तो अपने को पता ही नहीं था ये भी चीजें। अच्छा, इसमें से इसको रखेंगे तो गिरेगा। हाँ जी।
अच्छा चीज है। सर अब हम रोने जा रहे हैं। ठीक। तो बहुत अच्छा चीज है, मेरे को पता ही नहीं था ये सब ये चीज। देखो, फिजिकल चेंज में, ठीक ना, फिजिकल चेंज में तो अपने को समझ में आ गया, ठीक ना, जो एटम है वहीं पे है, छुप के बैठा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या केमिकल चेंज में भी ऐसा होगा क्या? देखो, हमने क्या किया, इस एक्टिविटी को करने के लिए विनेगार ले लिया, ठीक ना, बेकिंग सोडा ले लिया, दोनों को मिक्स किया। जैसे ही मिक्स करोगे ना तो बबल जैसा लगेगा, इस तरह से साउंड आएगा, ठीक ना। तब स्टूडेंट बोलेगा हाँ सर रिएक्शन हो गया। रिएक्शन से ज्यादा, ठीक ना, आप लोग प्रैक्टिकल देख के एक्साइटेड हो जाते हो जब लैब में जाते हो। तो हाल ही का बात है, एक बच्चा लैब में गया था, मालूम चला एक टाइमर रहता उसको गायब कर दिया, तो उसको मैंने पकड़ा था। फिर फंसाए नहीं, फिर लिख दिए जिसको पनिशमेंट नहीं दीजिए, फिजिकल पनिशमेंट। लेकिन पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए ना। मालूम चला स्कूल का सभी के एक सामान गायब कर दिया, स्कूल खोज रहा है कहाँ गया सब। जो गैस प्रोड्यूस होगा ना, फस करके साउंड आएगा, वो बबल्स, वो उस गैस को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब विनेगार में आपने बेकिंग सोडा मिलाया, तो आपको कौन सा गैस मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज गैस के बारे में, तो CO2, ठीक है। इसमें ये होता है, ये गैस स्किप भी कर सकते हैं, ठीक ना, इसीलिए कॉनिकल फ्लास्क लिया जाता है जिसमें बैलून को ऊपर से लगाया जा सकता है, ठीक ना। ये जो साउंड स्टार्ट हुआ है वो कैसा साउंड है? FSS, फिस करके साउंड आता है, ठीक ना। कभी मौका मिलेगा तो अपना देख सकते हो, उसमें CO2 गैस रहती है। कौन सा गैस? CO2, ठीक ना। बोले हाँ सर रिएक्शन हो गया, आप चलते हैं, नहीं। लैब में कोई भी चीज इस्तेमाल करने के बाद उसको साफ भी किया जाता है, ऐसा नहीं जला के जैसे मन वैसे छोड़ दिया। बोलेगा हाँ सर रिएक्शन हो गया, सर मैं तो चला। रुकना है, टोटल मास काउंट करना है, ठीक ना। इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, टोटल जो होगा ना वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक ना। ये सब तभी पॉसिबल है जब बैलून के अंदर, इसको ऊपर बैलून लगा दोगे, ठीक ना, इसमें देखो ना लिखा हुआ है बेकिंग सोडा इन द कॉनिकल फ्लास्क, वापस से इसमें रख दोगे। तो इस तरह से ये बैलून लगाने के बाद, ऐसा बैलून लगा ही नहीं रहा है, पेपर जलाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ, ठीक ना। बैलून को हमने कहाँ लगाया है? कॉनिकल फ्लास्क। इसीलिए गिलास में गर्म नहीं करना, उसमें फिर बैलून फिट नहीं हो पाएगा। कॉनिकल फ्लास्क में बैलून ऊपर से आसानी से लग जाता है, ठीक। रिएक्शन स्टार्ट होगा उस समय CO2 फॉर्म होगा, लेकिन CO2 तो भाग जाएगा, इसके लिए अपना लोग क्या जुगाड़ करके रखे, ऊपर से एक बैलून लगा करके रखे, ठीक ना। उसके बाद टोटल मास यानी इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास बहुत हद तक सेम रहेगा, ठीक ना, अप्रोक्स, ठीक ना। इनिशियल मास एग्जैक्टली तो नहीं, बट बहुत हद तक सेम रहेगा। जैसे 21.38 है ना, तो 21.21 ग्राम इस तरह से आएगा, इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास। क्योंकि आप कितना भी बैलून कुछ लग क्यों ना लगा लो, कुछ ना कुछ गैस तो स्किप हो ही जाएगा, ठीक ना। इट मीन्स इनिशियल मास इक्वल टू लगभग फाइनल मास के इक्वल हो ही जाता है, ठीक ना। तो यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया क्या? फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज, माय डियर, फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, मास इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप अपने नोटबुक में ये लिखोगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल
मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे स्कूल में जितना स्टूडेंट आएगा उतना स्टूडेंट जिंदा जाएगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ। इसका मतलब यही हो गया। हमने ऊपर का, ठीक ना, दो एक्सपेरिमेंट भी बताया आपको। ये जो सबसे पहले दिया था ना, एंटोनी लेवोजियर, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये जो बाबा जी हैं, ठीक ना, माननीय महोदय, इनको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा? मॉडर्न केमिस्ट्री। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, ठीक ना। समझ में आया क्या? देखो, रिएक्शन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो अलग बातें हैं, ठीक ना, लेकिन मास हमेशा सेम रहेगा। मास से कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा, ठीक ना। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे, ठीक ना। ये कौन है जी? ये व्हाट्सएप पे कौन मेरे को आंसर भेज रहा है? देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना एटम अपने आप को रीअरेंज्ड कर लेता है। एटम रीअरेंज्ड कर लेता है, एटम रीअरेंज्ड, एटम्स रीअरेंज्ड, रीअरेंज्ड themselves। इसीलिए न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाती है। बट एटम अभी भी उसका वही रहता है, ठीक ना। ये जो 1789, कभी कभी एग्जाम में डेट पूछ लेता है, ठीक ना, तो 789, हाल आपको रीजन से याद रखो कि 789, और इसके पीछे 2 तो लगा नहीं सकते हो, तो क्या लगाओगे? तो 1 ही लगाओगे ना जी। 7 से स्टार्ट करेंगे, 789, ठीक है। 4 डिजिट का अपने को साल बनाना है, याद रहेगा जी। ईयर। टीचर को पढ़ाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे। बोलेगा सर गैस, उसमें CO2 बन गया ना, तो मास तो खत्म हो गया। नहीं, जो गैस होती है उसका भी मास होती है, ठीक। ओपन कंटेनर से ये भाग जा रहा था, इसीलिए हम उसमें बैलून लगा दिए। क्या कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ फिजिकल चेंज में अप्लाई होता है? बोलोगे नहीं। फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, सारे में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं सिर्फ नमक और पानी में ही काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब पता चल गया पेपर जलाने से मास, वजन क्यों कम जाता है? क्योंकि कुछ मास गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसमें बैलून मत लगाने जा, मतलब बैलून उड़ गया। क्या किसी मैटर को क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर रिएक्शन में हो क्या रहा है भाई? रीअरेंज, ठीक ना। इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स भी कंजर्व रहे, नहीं तो मालूम चला वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। टाटा बाय बाय। सर लैब में एक्सपायर्ड केमिकल सलन, हाँ ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, कोई चीज यूज नहीं होगा, ठीक ना। रिमेन कंजर्व्ड कहने का मतलब जैसा जितना था उतना ही रिमेन कंजर्व,
आपका जितना चीजें था उतना ही। जैसे घर पे आपने एक पर्स खरीदा, ठीक ना, रहने दो, कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिकल। देखो, एक बच्चा लिख रहा है सर अगर पेपर लीक हो जाए तो वेट सेम रहेगा क्या? पेपर लीक। देखो और बात बताते हैं काम कर। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या कोई मैटर क्रिएट होता है? बोलोगे नहीं। क्या डिस्ट्रॉय होता है? नहीं। तो रिएक्शन में आखिरकार हो क्या रहा है? तो बोलोगे ओनली एटम रीअरेंज देमसेल्फ। ठीक ना। जैसे आटा, आटा बना लेता है, ठीक ना, उसको रीअरेंज कर दोगे, मालूम चला पराठा बन गया, उसको और अरेंज कर दोगे इस तरह से तो मालूम चलेगा तीन, इस टाइप का रोटी बन गया। अरे भाई ये रोटी खराब हो गया, गायब हो जा रहा है गाइस। ऐसे करके बन गया, कोई इसको ऐसे करके बना लेगा, कोई इसको ऐसे करके बना लेगा। रीअरेंज कर रहा है, इसी को तेल में छान दोगे तो पूरी बन जाएगा। लेकिन है किसका? वो भी अभी भी आटा का ही है। उसी तरह रिएक्शन में भी होता है, चीजें रीअरेंज हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं रोटी से सब्जी बन गया। 1 बाय 1 मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपने वास्तव में। स्टार्ट करते हैं सुहानी से। सुहानी, इसका आंसर आप बताओ। ऑप्शन सी। अभी क्लास में 11 स्टूडेंट है ना, बाकी स्टूडेंट तो क्लास नहीं कर रहे हैं, उनको अपने को ग्रुप में से देखना पड़ेगा, बाकी को अलग कर देना होगा, ठीक है। हु प्रोपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लेवोजियर। ठीक है। कब, कौन सा साल था? 7 8 9, यहाँ टू तो हो नहीं सकता है क्योंकि अभी तो वन। 2025 ही चल रहा है। 2026, सॉरी। 1889। यानी यहाँ पे कितना लिखोगे? 1। तो ईयर भी हमने याद करवा दिया। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू? मास ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, मास ऑफ प्रोडक्ट। आशीष, आप इसका आंसर बताना था बालक। तनवीर, इसका आंसर बताइए। LHS इक्वल टू RHS। तो मैथमेटिक्स में 15 ग्राम। इक्वल टू RHS, वही लोग कॉपी कर लिया। रिएक्टेंट में देखोगे 10 ग्राम प्लस 15 ग्राम, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा जी? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम। फिर भी कुछ स्टूडेंट 15 ग्राम बोल रहा है। जरा इसका आंसर बताना। तो कोई एक स्टूडेंट है जो केमिकल रिएक्शन करा रहा है ओपन बीकर में। एक ये वाला बर्तन नहीं होता है जिसमें चावल बनता है? पतीले। हाँ बिल्कुल। तो ये सब में रिएक्शन नहीं होता है। ओपन बीकर में इनिशियल मास था 50, आफ्टर रिएक्शन 46 ग्राम। डज दिस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वायलेटेड? क्या ये प्रूफ कर देगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वायलेट हो गया? क्यों? बोलेगा नो, नहीं। दिस कैन नॉट प्रूव
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकते हो? क्योंकि मास ना क्रिएटेड होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है इन केमिकल रिएक्शन। देखो ये जो ओपन बीकर था ना, कुछ मास इसमें से तो निकल गया बिकॉज ऑफ ओपन बीकर। ये जो तेरे बीच में, मैं क्या ही बताऊं बच्चों को। जेई या नीट लेवल का क्वेश्चन एक करा, ठीक है ना? जो बच्चा से बन जाए अच्छी बात है, नहीं बने फिर भी ध्यान से सुनते रहे। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ CaCl कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा? वायलेटेड का मतलब, ठीक ना, जैसे कोई रूल बना है उसको रूल तोड़ दे रहा है क्या? वायलेट कहने का मतलब वो रूल टूट रहा है, उसका मतलब ये कि मास ऑफ प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्टेंट का लकी का अभी तक आंसर दी थी वो सही है। अनुजा समझ में आया जी वायलेट का मतलब क्या होता यस सर। सर 4.44 ग्राम। है? बिल्कुल सही बोला। 4.44 उसको नहीं पढ़ते हैं, रीडिंग फोर नहीं, पॉइंट फोर फोर रीडिंग फोर सही। पॉइंट फोर फोर ग्राम जो मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, ये टोटल, अब इस तरह से CO2 सबको आपस में ऐड कर दोगे, 1.76 प्लस 0.72 प्लस एक्स करा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.6, 6.9। बताओ आपको मैथ्स का मास्टर सिखला रहा है तो क्या चाहिए? तो इन सबको एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4.44 ग्राम। इन सबको ऐड करके इस तरफ आके माइनस कर लोगे। जैसे जैसे मास कंजर्व रहता है, इसका क्या मतलब, ठीक ना? इसको बहुत आसानी से और समझाया जा सकता है। जैसे कोई क्लास है, ठीक ना, क्लास के अंदर 33 स्टूडेंट है या 32 स्टूडेंट है, टीचर ने क्या किया, फर्स्ट पीरियड में पढ़ाने का मन नहीं है तो कोई बच्चा को आगे बैठा देगा, कोई बच्चा को पीछे बैठा देगा, जो कोना में बैठा हुआ है उसको इधर बैठा देगा, इधर वाले को उधर बैठा देगा। आप सीट चेंज कर रहे हो, क्या कोई स्टूडेंट उसमें से ऐसा तो नहीं गायब हो जाएगा अचानक? मान लो किसी को फोर्थ बेंच से सेकंड बेंच पे तुमने बैठा दिया दीवार के पास, ऐसा थोड़ी है वो एकदम गायब हो जाएगा। नहीं, अभी भी वो क्लास के अंदर ही रहेगा सांस लेते हुए, ठीक है? उसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी होता है, आपने उसका सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट बदला है, ऐसा ही मतलब थोड़ी वो खत्म हो गया। सेम एटम न्यू अरेंजमेंट, मास हमेशा कंजर्व रहेगा। क्लास के अंदर अगर 30 स्टूडेंट है या 32 स्टूडेंट है, आप कितना भी सीट इधर से उधर चेंज कर दो, ठीक ना, पंखा के नीचे बैठा दो, सिर्फ पंखा से लटकाना नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताया जाएगा।
ध्यान में रहेगा। एक बार बच्चों का कमेंट देख लेते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे तो मेरे से पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। अच्छा। अरे भाई ये सब पढ़ना है जी अपने को। देखो ना, अभी तक जो तीन कराया है ना एक्सपेरिमेंट, इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना है। यहाँ पे देखो, हमने आपको ईयर भी याद करा करा दिया जी। ये वाला अपने को भी ये चीजें पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ। ये जो तेरी पाई, बता दिया जाएगा, ठीक ना? रखते हैं यही पर, धन्यवाद। लेट मी चेक कमेंट सेक्शन। सर ये पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अरे भाई, मैं 3 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ, 3 साल नहीं, चौथा साल होगा, फोर्थ ईयर। लिए सर ग्रेट के जगह पर गोट लिख दिया। ठीक है बालक। देखो, मैथ्स हो या फिर साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट, ठीक, पढ़ाने का तरीका अगर टीचर को पता है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट वो बच्चों को पढ़ा के समझा देगा, ठीक है? अगर कोई टॉपिक अपने को नहीं आता है तो उसको भी मैं 1 से 2 बार पढ़ लूंगा, तो वो चीजें बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जब आप मेरे से तीनों सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ लोगे ना, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, उसके बाद बायो का भी, या फिर मैथ्स का भी, तब आप डिसाइड करोगे मास्टर अच्छा सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो लगेगा ये केमिस्ट्री अच्छा पढ़ा है। जब फिजिक्स पढ़ोगे तो लगेगा मास्टर फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहा है। जब मैथ्स देखोगे तो मैथ्स SST, अरे भाई साहब, SST कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखेंगे, पहले ये चीजें देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही। ये क्या कर दिया जी, इसको हटाओ ना, मेरे को तो बटन ही नहीं दिख रहा है। सही है।